हेलो फ्रेंड्स, आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक है, आज एक नया टॉपिक का ऊपर हम बात करेंगे जो रिलेटेड टू सेफ्टी है। और आज का जो टॉपिक है हजार्ड एंड रिस्क। तो हम आज समझेंगे कि हजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। ये दोनों को आज हम समझेंगे, बेसिक्स समझेंगे, फिर आगे दूसरा वीडियोस में और आगे जाएंगे। तो आज हम समझेंगे ये जो टॉपिक आज का है, ये टॉपिक के बारे में हम दो चीज समझेंगे। हजार्ड क्या होता है, व्हाट इज हजार्ड, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड आर देयर, कितने प्रकार का हजार्ड होता है। देन रिस्क क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। राइट, तो पहले जानते हैं ये हजार्ड क्या होता है। व्हाट डज हजार्ड मीन, व्हाट डू यू मीन बाय हजार्ड? Hazard is any object, situation, or behavior that has the potential to cause injury, ill health, or damage to property or the environment. Hazard जिसको हम बोलते हैं, वो एक चीज हो सकता है, वो एक हालात हो सकता है, और वो किसी का बिहेवियर हो सकता है जो किसी का खतरा, मतलब किसी को इंजोर कर सकता है, किसी का मतलब हेल्थ को बिगाड़ सकता है, और किसी को डैमेज कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, परिवेश को डैमेज कर सकता है। हजार्ड बोले तो हिंदी में हम बोलेंगे खतरा। और यहाँ पे वर्क प्लेस हजार्ड का बारे में बात करते हैं, जहां पे हम काम करते हैं वहां पे ऐसा कोई चीज है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ बिहेवियर है जो किसी को खतरा पहुंचा सकता है, किसी का हेल्थ को बिगाड़ सकता है, परिवेश को डैमेज कर सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है, या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, उसको हम हजार्ड बोलेंगे। राइट, और ये जो हजार्ड का एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक केयर टेकर काम करता है, कोई सफाई वाला काम करता है, तो वो काम करने का टाइम कभी कभी वो कुछ खतरनाक केमिकल को भी पकड़ सकते हैं, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कुछ चीज होता है जो काट सकता है, अपना चमड़ा को काट के खून निकाल सकता है, उस वेस्ट में रहता है। कोई कचरा है, कचरा में कोई चाकू है या कोई पुराना ब्लेड वगैरह है जो हमको खतरा पहुंचा सकता है, या क्लीनिंग प्रोडक्ट में कुछ केमिकल है जो कि खतरा पहुंचा सकता है वो केयर टेकर को, तो वो उसके लिए हजार्ड है। फूड सर्विस इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो किचन में कोई गरम तावा है, गरम कढ़ाई है, सपोज सडनली छू लिया तो खतरा हो सकता है। और कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है, और मीट काटने वाला, गोश्त को काटने वाला जो मिंसर होता है, उसका वजह से भी कुछ खतरा हो सकता है। शॉप में कोई काम करता है, लंबा समय तक खड़ा होना पड़ता है, उसका वजह से उसका हेल्थ को खतरा हो सकता है। कुछ लोड मैन होता है, लोडिंग अनलोडिंग काम करता है, वजन का वजह से खतरा हो सकता है। ऑफिस में काम करता है, वर्कलोड हो सकता है, मेंटल प्रेशर हो सकता है, लंबा टाइम एक पोजीशन पर बैठ के काम करने का वजह से हेल्थ को खतरा हो सकता है। फैक्ट्री में कोई काम करता है, गिरने का चांस है, ऊपर से सामान गिरने का चांस है, ट्रांसपोर्टिंग टाइम में कुछ एक्सीडेंट होने का चांस है, मशीनरी इक्विपमेंट का वजह से कुछ एक्सीडेंट होने का चांस है। तो ये सब एग्जाम्पल होता है हजार्ड। हजार्ड को हम सीधा बोलेंगे कोई खतरनाक चीज जिसका वजह से कोई खतरा हो सकता है, और स्पेशली वर्क प्लेस का बात हम कर रहे हैं। तो हजार्ड कितना टाइप का होता है और क्या क्या, उसका बारे में थोड़ा समझते हैं। हजार्ड स्पेशली 6 टाइप का होता है: फिजिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, एर्गोनॉमिक हजार्ड एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड। इसको समझ लेते हैं, ये हजार्ड्स डिटेल्स का बारे में। एक हो गया फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड आपका क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट और एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ना, उसी समय पे कोई खतरा होता है तो उसको हम फिजिकल हजार्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड जो होता है, बिजली का वजह से कुछ खतरा होता है। थर्मल, कोई थर्मल मतलब आग जला के कुछ काम किया जाता है, उसका वजह से कुछ हजार्ड होता है। ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल हजार्ड होता है, कोई गिर गया, कुछ ऊपर से गिर रहा है, किसका पैर स्लिप हो जाता है, ज्यादा नॉइज आता है, और कुछ लाइट पॉल्यूशन होता है, रेडिएशन वगैरह होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ये सब फिजिकल हजार्ड्स होता है। बिजली का खतरा, तापमात्रा का खतरा, आवाज का खतरा, ठीक है, प्रदूषण का खतरा, ये सब चीज हो जाता है फिजिकल हजार्ड। दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ हजार्ड जो होता है वो हो गया हमारा मैकेनिकल हजार्ड। स्पेशली हजार्ड ड्यू टू डिफरेंट मशीन्स, मशीनरी इक्विपमेंट का वजह से कोई खतरा हो सकता है ना, दैट कैन बी कॉल्ड एज मैकेनिकल हजार्ड। हजार्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, उसको हम बोलते हैं
कोई मशीन चल रहा है, पैकिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, चॉपिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल मशीन में मशीन का वजह से जो खतरा होता है उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल हैजर्ड। देन केमिकल हैजर्ड, कोई केमिकल जो हजार्डियस केमिकल होता है जिसको हम छूने में खतरा हो सकता है, सांस में लेने में खतरा हो सकता है, तो इस प्रकार बहुत केमिकल्स होते हैं जो हमको खतरा पहुंचा सकता है। ठीक है, कुछ सॉलिड हो सकता है, कुछ लिक्विड, कुछ गैस वाला भी केमिकल होता है। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो गैस है फिर भी हमारे लिए खतरा है। कोई एसिड वगैरह होता है, कोई इंडस्ट्रियल केमिकल लिक्विड होता है, वो भी खतरा है। सॉलिड आइटम भी कुछ होता है, बहुत सारे सॉलिड आइटम्स भी होते हैं जो खतरा होता है। तो स्पेशली डिफरेंट टाइप का केमिकल से होता है। नेक्स्ट टाइप जो हैजर्ड हो गया वो हो गया आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड मतलब खतरा दूसरा किसी प्राणी का वजह से या दूसरा कुछ छोटा छोटा पेड़ पौधा का वजह से, जैसे कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, कोई कीड़ा काट लिया, किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, तो इस प्रकार दूसरा एनिमल्स, दूसरा जो जान का वजह से हमारा जान को खतरा हो जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल हैजर्ड, राइट। हैजर्ड ड्यू टू और हैजर्ड बिकॉज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरा कोई जान का वजह से हमारा जान को खतरा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ हैजर्ड इज एर्गोनॉमिक हैजर्ड। एर्गोनॉमिक हैजर्ड क्या होता है ना, सो एक पर्टिकुलर पोजीशन का वजह से, जैसे कि आप लंबा समय तक एक पोजीशन में बैठ के काम करते हो तो फिर क्या होता है, कमर में दर्द होता है, तो बैकबोन पेन होता है, तो इस प्रकार जो हैजर्ड होता है उसको हम एर्गोनॉमिक हैजर्ड बोलते हैं। या कोई बोझ उठाते हैं, मतलब लोडिंग का काम, अनलोडिंग काम कंटिन्यूअसली पोजीशन में करने की वजह से जो हैजर्ड होता है, मतलब कुछ गर्दन में प्रॉब्लम होता है और कमर में प्रॉब्लम होता है, उस प्रकार का जो खतरा होता है ना उसको एर्गोनॉमिक हैजर्ड, राइट। देन साइकोलॉजिकल हैजर्ड। साइकोलॉजिकल हैजर्ड ज्यादातर जो बैठ के काम करते हैं उनको होता है, वर्कलोड होता है, काम का प्रेशर होता है, वर्क प्लेस वायलेंस होता है, काम करने का जगह पर किसी का अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। देन हरासमेंट, कोई एक दूसरे को तंग करता है, ठीक है, और ग्रुप प्रेशर रहता है, एक आदमी दूसरा आदमी को तंग करता है, एक आदमी दूसरा आदमी के ऊपर दबाव डालता है काम करने का जगह पर, जो स्पेशली जहां पे बैठ के काम किया जाता है उस जगह पर होता है, जहां जो रिलेटेड टू मेंटल। साइकोलॉजिकल हैजर्ड मींस रिलेटेड टू मेंटल, दिमागी तौर पर कुछ खतरा आप फील करते हो काम का प्रेशर का वजह से, काम का जगह पर लड़ाई झगड़ा का वजह से, कोई तंग कर रहा है उसका वजह से, कोई दबाव का वजह से, तो उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल हैजर्ड। तो ये हो गया हैजर्ड हमारा। तो पूरा का पूरा देखेंगे तो हमारा पास फिजिकल हैजर्ड होता है ड्यू टू एनर्जी और ड्यू टू थर्मल, ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू पोल्यूशन, राइट। मैकेनिकल हैजर्ड ड्यू टू मशीन्स, केमिकल हैजर्ड ड्यू टू केमिकल्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन एर्गोनॉमिक हैजर्ड ड्यू टू लॉन्ग वर्क टाइम और constant position, साइकोलॉजिकल हैजर्ड रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस। ये हो गया हमारा हैजर्ड। चलते हैं रिस्क में। रिस्क is the likelihood that a specified harm is caused from a particular hazard। वो जो hazard हम देख रहे हैं वो hazard का वजह से कुछ हो गया तो उसको हम रिस्क बोलेंगे। क्या होगा एक hazard का वजह से? करंट शॉक लगेगा तो एक आदमी का जान जा सकता है, तो वहां पे रिस्क होगा। कोई चीज एक पर्टिकुलर hazard का वजह से कोई तकलीफ हमको होगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए रिस्क, राइट। तो जो सीवियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन हमारा जान को खतरा हो सकता है, रिस्क का वजह से जान जा भी सकता है। सांप काटना, सांप होगा तो वो हैजर्ड है, सांप काट दिया तो वो रिस्क है, राइट। फॉर एग्जाम्पल और एक बोल देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चीज केमिकल, एक जगह पर वर्क प्लेस का अंदर केमिकल, मतलब कोई डेंजरस केमिकल अलाउ नहीं करना वो पर्टिकुलर एरिया में, आ गया वो हैजर्ड है, रख दिया अलाउ नहीं है फिर भी आ गया वो हैजर्ड है, लेकिन वो केमिकल का वजह से कुछ इंसिडेंट या कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो हमारे लिए रिस्क है। तो यही होता है रिस्क, जो एक हैजर्ड का वजह से होता है। तो हैजर्ड मींस खतरा, रिस्क मतलब वो खतरा का रिजल्ट, बस वेरी सिंपल। होप सबको समझ में आया होगा ये हैजर्ड और रिस्क। फिर आगे हम देखेंगे हीरा का बारे में, शायद हमारा अगला वीडियो में आ जाएगा। सो आज के लिए उतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।